अख्तरुल इमान हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि के पास आपको लेकर चलेंगे। निधि, पहला सवाल मेरी तरफ से जरूर पूछ लीजिए उनसे आप कि ये कमजोरी क्यों ना माना जाए भाई एआईएमआईएम की कि 2020 में वो तुक्का लग गया था और तुक्के से 5 विधायक जीत गए थे जो बाद में आरजेडी में चले गए। इस बार क्या एआईएमआईएम मान रही है अंदर ही अंदर कि मामला डावाडोल है, इसीलिए ये गुहार महागठबंधन से, लालू प्रसाद यादव से लगाई जा रही है कि हमें शामिल कर लो महागठबंधन में? निधि। बिल्कुल, अख्तरुल इमान इकलौते विधायक बच गए क्योंकि बाकी 4 विधायकों को आरजेडी ने ज्वाइन करा लिया अपने में। और पिछली बार जो ओवैसी साहब का इधर भाषण रहा और उसके बाद आपकी पार्टी से 5 विधायक जीतते हैं। इस बार क्या कमज़ोर आपकी पार्टी मान रही है खुद को और यही वजह है कि आप बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं लालू जी को? बिल्कुल कमज़ोर नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा जनता के लाभ को सामने में रखते हैं, बिहार के भविष्य को सामने में रखते हैं और सामाजिक और धार्मिक जो सौहार्द है, वो जो सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, इसको हम सामने में रखते हैं। मेरा मामला झुक के सलाम करना, ये मेरा संस्कार है, मेरी कमज़ोरी नहीं है। मैं बलि देकर अगर देश को बचाया जा सकता है, बलि देकर अगर संविधान को बचाया जा सकता है, तो अपना निज हितों की बलि देकर के भी बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। साहब, जिस महागठबंधन में आप शामिल होने के लिए चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, महागठबंधन के एक साथी दल है, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहा है, बीजेपी उनको कभी नहीं जाने देगी। देखिए, अब उनको कितनी अकल है कि बीजेपी का ताल्लुक एमआईएम से क्या और उनसे कितना है जो लोग बोल रहे हैं। ये उनकी भाषा हो सकती है, उनकी बेचैनी हो सकती है और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है उनकी पार्टियों में, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे मैं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता की ज़रूरत है इस वक्त कि बिहार में सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। बिहार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जिसको चौपट करने की पूरी कसम खा रखी है नीतीश और भाजपा की सरकार ने, उनके नापाक चुंगल से बिहार को बचाया जाए। मेरे सामने में बिहार है, बिहार के भविष्य का मसला है, मैं उसको लेकर अपने विचारधारा के मुताबिक उसको पेशकश की है। पर सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि आप इस बार चुनाव लड़े? संभव है कि आपके 2-3 विधायक आ जाए और फिर वो वापस ना ले जाए, आरजेडी आपस ज्वाइन ना करा ले। आपका एक्सपीरियंस ही खराब है आरजेडी के साथ, जो महागठबंधन की मुखिया पार्टी है सबसे बड़ी। आप लोगों को याददाश्त कम है, मेमोरी बहुत कमजोर है आप लोगों की। याद दिला नहीं पता, ये बताइए कि भाजपा से भाग के कांग्रेस में, कांग्रेस से भाग के भाजपा में गए कि नहीं? कांग्रेस के भागे हुए लोगों ने जाकर के कर्नाटक में सरकार बना दी कि नहीं? या अभी तमाशा आपने महाराष्ट्र में देखा है कि नहीं पिछले दिनों में? मैंने बड़े लोग के बच्चे फिसल जाएं तो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो बेवकूफ़ गिर गया। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मामला ये है कि जिंदगी जब तक है हादसे से दो चार होना है। यकीनन है कि इस वक्त देश की एक बड़ी विडंबना है, विचारधारा और कैरेक्टर की राजनीति से लोग अलग हटकर अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हादसा के डर से रोज ट्रेन के हादसा हो रहे हैं, बसों के हादसा हो रहे हैं। क्या सफर छोड़ दिया लोगों ने? जी निधि, एक सवाल अख्तरुल इमान से ये भी पूछिए कि साहब इतनी ये कोशिशें कर रहे हैं, चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। इनका भी इतना सियासी अनुभव है, इन्हें क्या लगता है आरजेडी की तरफ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? क्या आरजेडी इन्हें कमजोर आंक रही है? आरजेडी इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है या फिर आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंस में है? 3 ऑप्शंस दीजिए। देखिए एक सवाल है, क्योंकि एक तो महागठबंधन में पहले से 5 पार्टियां हैं, आपने 2 चिट्ठी लिखी और आपने लिखा कि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। ईमान साहब, क्या वजह है इसके पीछे? क्या आरजेडी आपको कमज़ोर आंक रही है या आरजेडी, एक तो स्पेस की बात है कि क्या स्पेस नहीं है इस वजह से भी, और तीसरा क्या आपको लगता है कि इस वक्त आज की तारीख में विधानसभा चुनाव है, सही सवाल कि क्या आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है या फिर आरजेडी में ओवर कॉन्फिडेंस है इस चुनाव में जीत को लेकर? मैंने कोई 24 आवर्स का टाइम नहीं दिया है। अरे जाहिर है कि हमने पिछले दिनों तक टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई थी, बीच में मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी इस पर चर्चा की, लेकिन बहुत सारे लोग उनके थे ऐसे कि भाई ये मामला वाक़तन सच है या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस हुज्जत तमाम के लिए लिखित दे दिया है। हम देखेंगे, 1-2 हफ्ता देखेंगे कि उनका क्या विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझको अकेले जाने से कोई रोक सकता है क्या? मेरा थर्ड फ्रंट बनाने की भी अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि बिहार में वोटों का बिखराव नहीं हो। बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है,
शराबबंदी के नाम पर शराब के जो पैसे आ रहे थे रेवेन्यू में, वो सारे पैसे आज जा रहे हैं दलालों के जरिए से सरकार को। आप देखेंगे कि पढ़ाई का मामला बिल्कुल चौपट होकर रह गया है। आप चलिए देखेंगे ठीक है, तो ये अफसरशाही का अख्तर के नंगा नाच अपने हो रहा दावे है। और अभी भी कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, और अगर दाल नहीं गलती है या फिर बात नहीं बनती है, आम जबान में अगर कहा जाए, तो फिर तीसरा मोर्चा बनाने का भी ऑप्शन एआईएमआईएम के सामने बिहार में खुला हुआ है। इस बीच